उदासी हर तरह। तुम बुज़दिल हो, इसीलिए भाग उन हालात से, मुझसे, मेरी मोहब्बत से। सोचा क्या और क्या दिया। शाजिया, अख्तर से कहो कि हसन से कहे मैं बुला रही हूँ। जी आ जाएं। क्या साहब, आपको बीबी जी बुला रही हैं। अच्छा, हाँ। जी। जी अम्मी। अरे हसन बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। लड़की तो मुझे इतनी अच्छी लगी है ना कि मैं तो तारीख भी तय कर आई हूँ। तुम देखोगे ना तो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। हीरा है लड़की, हीरा। बीए पास है और घर के सारे काम काज। अगर आपको इतनी पसंद है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। आप खुश हैं तो ठीक है, चलें अभी चल के निकाह कर लेता हूँ उससे। बेटा वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। नहीं अम्मी, ना मैं खुश रह पाऊंगा ना ही उसे रख पाऊंगा, क्योंकि मेरी खुशी तो मेहरबानों में। क्या करूं, मोहब्बत जो कर बैठा। माफी मांगता हूं आपसे कि वादा खिलाफी की, पर क्या करूं। जब भी उसको बेसुकून देखता हूं तो खुद भी बेसुकून हो जाता। हर रोज ये सोचता हूं कि उसके लिए नहीं तड़पूंगा। हर रोज यही बात भूल जाता। माफी मांगता हूं आपसे कि वादा खिलाफी की, पर क्या करूं। जब भी उसको बेसुकून देखता हूं तो खुद भी बेसुकून हो जाता। शानू, खाना तैयार है? जी बस बन गया। कितनी देर है? बस थोड़ी सी देर। हेलो। हेलो समीना, तुम कैसी हो? सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? हसन खैरियत से है? हसन भी ठीक है। वो तुम्हें बताने के लिए फोन किया था कि मैं मेहरबानू और हसन का निकाह कर रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ समीना, इसी में हसन की खुशी है। हेलो हेलो।
क्या हुआ अम्मी? किसका फोन था? अरे वो अमीना खाला का लेकिन आपकी बेटी को तो दुख होगा और ये झूठ कब तक चलेगा? उसने हसन को छीन लिया मुझसे, मेरी खुशियां छीन ली मुझसे। पहले बिलाल से मेरी शादी तोड़वा दी, फिर हसन को अपने काबू में कर लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अमीना खाला ने उसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया। एक लड़की, एक ऐसी लड़की जिसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है, उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकती है वो? मुझे नहीं समझ में आता। मुझे समझ नहीं आ रहा। पसंद करती थी ना, मैं मुझे कितनी खुशी हुई होगी। छोड़ दो उसे, क्या कर रही हो अम्मी? अमीना खाला, आओ बेटा। आपके सर में दर्द हो रहा था ना, तो मैंने कहा मैं आपके लिए चाय बना लेती हूँ। अच्छा, चाय रख दो। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। बेटा, कभी कभी इंसान शर्मिंदगी में खुद को बीमार जाहिर करता है ताकि उस पर तरस खाकर उसे माफ कर दिया जाए। मेहरबान हो, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। अरे, अब कैसी बातें कर रही हैं अमीना खाला? आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपकी जगह मैं होती ना, तो मैं भी शायद यही सब कुछ करती। आपने तो मुझे अपने घर में जगह दी। पूरी दुनिया मेरे लिए तंग पड़ गई थी। बेटा, तंग नजर तो हम थे। इज्जतदार होने के बावजूद दूसरों की इज्जतें उछालते रहे। मैं हकदार तो नहीं, लेकिन भीख समझकर ही मुझे माफी दे दो। मैंने आपको माफ किया, मैंने सबको माफ किया।
आप बताएं क्या चाहिए, मैं देती हूँ। बेटा 1 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। मेहरबानी, ये मेरे बेटे की खुशी मुझे दे दो। मेहरबानी, उसकी हिम्मत के आगे मेरी सिर हार गई है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी करके मैं अपने बेटे की खुशी उसे दे दूं। जब तुम्हें उसकी खुशी हो तो फिर किसी और से शादी क्यों करूं मैं उसकी? अब क्या दुआ मांग रही हो? दुआ नहीं मांग रही, सवाल पूछ रही थी। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये खुशी भी चली जाएगी? पता नहीं क्यों हसन खुशी के मौके मुझे खौफ में मुब्तला कर देते हैं। कैसा खौफ? यही कि ये खुशी भी वक्ती है, ये भी चली जाएगी। बानू, इन हसीन लम्हों को ऐसे साया मत करो। मैं सिर्फ तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें किसी भी परेशानी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछो। अमीना खाला को कैसे मनाया आपने? मैंने नहीं मनाया। हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहती हूँ अगर तुम खुश हो तो मैं कर दूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मेरी खुशी सिर्फ मेहरबानी। तो आपकी खुशी के लिए हामी भरी उन्होंने? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ अपनी अम्मी को, उनको तुम्हारी पाक दामनी पे पूरा यकीन, और मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने ये बात उनके दिल में खुद डाली। मेहरबानों, खुदा के लिए अब ये खौफ खदशात अपने दिल से निकाल दो। हमारी शादी होने वाली है। मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत के सिवा और कुछ ना हो। जैसे आपका हुक्म। हुक्म तो अब आप चलाएंगे, इस घर की मालकन बन के, मेरी मालकन बन के। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? फरीद, तुम परेशान मत हो। हाँ, नहीं बस मुझे बताती जाओ उनकी तबीयत कैसी है, मैं बताती हूँ अमीना खाला को। नहीं बस तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। फरिया का फोन था। अम्मी को हार्ट अटैक हो गया है, वो आईसीयू में है। झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी के बारे में क्यों झूठ बोलेगी? वो तो कह रही थी खाला से बात करवाओ। कोई जरूरत नहीं अम्मी से बात करवाने की उसे। ये क्या हुआ भाई? किससे बात नहीं करवानी?
अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है, वो आईसीयू में। फरी की कॉल आई थी। या अल्लाह खैर। अरे बेटा, हो सकता है वो सच्ची बोल रही हो। अम्मी, आप उसकी आदत को अच्छी तरह से जानती हैं, झूठ बोल रही है वो। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप हमारी शादी के लिए राजी हो गई। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। खाला, आप फोन करके एक दफा देख लें, वो अम्मी के बारे में क्यों झूठ बोलेगी। मेहरबानो प्लीज। रुको बेटा, तुम फोन मिलाओ, मैं बात करती हूँ, मालूम करती हूँ क्या सही है। हेलो, हाँ शानू, क्या हुआ वहां पे? सुबह में आपका फोन आया था, उसके बाद फरिया बीबी ने इतना हंगामा डाला और खुदकुशी करने की कोशिश की। बड़ी बीबी जी ने रोका, फिर भी वो नहीं मानी और इसी लड़ाई में उनकी तबीयत बिगड़ गई। क्या हुआ? वो फरिया ठीक कह रही है बेटा। हमें फौरन जाना होगा, तुम टिकट बुक करवा। लेकिन अम्मी, हसन, कुछ भी हो बेटा, वो अकेली है और हमारी जिम्मेदारी है, हमें वहां जाना चाहिए। बस तुम जाके सीटें बुक करवाओ। फिक्र नहीं करो। जी, आया था फोन मुल्तान से, मैंने उन्हें बता दिया है समीना बीबी की हालत बहुत खराब है। ये बताओ कि वो लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अब ये तो मुझे नहीं पता। तो फिर पूछना था ना। ना जाने क्या हो जाता है इन लोगों को। बीबी जी, आप वापस जा रही हैं? हाँ, अल्लाह खैर करे, वहां सब खैरियत हो। वापस आके आप शाजी की शादी करेंगी? अरे अभी ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। तुम जाओ, जाके दूसरा सामान सारा बांधो। अच्छा। खालाजान की वाकई तबीयत खराब है। हाँ बेटा, मेरी शानू से बात हुई थी और शानू भला मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? तुम इतने सख्त दिल तो नहीं थे। मैंने ऐसा क्या किया? बेटा, तुम्हारी खाला अस्पताल में पड़ी है और तुम यहाँ सोच रहे हो कि वो सच है कि झूठ? फरिया को आप अच्छी तरह से जानती हैं। मेरा दिल कह रहा है कि कोई नया ड्रामा है। तुम अपनी माँ की सुनो, अपने दिल की नहीं। और अगर ये ड्रामा होगा भी तो हमें वहां जाके पता चल जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत मुश्किलों के बाद मेहरबानो जिंदगी की तरफ लौटी। बहुत मुश्किलों से उसने बोलना, हंसना शुरू किया। बहुत मुश्किलों से मैं उसे वापस लेकर आया हूं। मैं नहीं चाहता कि फिर उसे उसी अज़ाब में ले जाऊं। मेहरबानो इस घर की होने वाली बहू है। तुम क्या समझते हो, अगर कोई उसे कुछ कहेगा तो मैं खामोश रहूंगी? मुझे ऐसा लगता है कि मेहरबानो आ जाएगी तो फिर से उसके जख्म हरे हो जाएंगे। हसन बेटा, हमारा वहां जाना जरूरी है। उस घर में कोई मर्द नहीं है, तुम्हें को वहां जाके सारी भागदौड़ संभालनी है। और फिर अगर तुम नहीं चाहते कि मेहरबानो जाए तो हम उसे यहीं रहने देते हैं। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि उसका और फरिया का आमना सामना ना हो। सो प्लीज आप मेहरबानों को ये बात समझा दीजिएगा। मैं जरा पैकिंग कर लूं। यस, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। अमीना खाला को आपने मना किया है मुझे साथ ले जाने से? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उस माहौल में वापस जाओ। लेकिन हसन, अब मैं ठीक हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा ठीक हो। मैं जानता हूँ कि तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। हसन, अब आप मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ जाऊंगी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। और अमीना खाला कैसे अम्मी का अकेले ख्याल रखेंगी? फरी का तो आपको पता ही है, वो अपना ध्यान नहीं रख सकती तो अम्मी का क्या रखेगी? मेहरबानो खाला जान के लिए मैं वहां पे नर्स भी रख सकता हूँ, और वैसे भी शानो अम्मा है वहां पे, इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लीज तुम बस यहीं रुको। आपको क्या हो गया हसन? मैं कोई कांच की गुड़िया थोड़ी हूँ जिसे आप एक शोकेस में बंद करके रखते हैं। हाँ,
मेरे लिए तुम कांच की गुड़िया, जो न जाने कितनी बार टूटी है, बिखरी है, और उसकी किरचियां मैंने समेटी है। इसीलिए चाहता हूं कि तुम इस घर में रहो ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं जानता हूं कि तुम वहां जाओगी तो फरिया तुम्हें तंग जरूर करेगी, और वैसे भी मुझे ये सब ड्रामा लग रहा है, सीरियसली। ड्रामा हो या हकीकत, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया है। ठीक है, अम्मी से जाके कहो कि हम तीनों सुबह की फ्लाइट से कराची जा रहे हैं। शुक्रिया। बीवी जी, कुछ खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। तुम बताओ, हसन आया? कल उनका मैनेजर आया था, पैसे दे के गया है। वैसे ही सब कुछ नहीं होते। खुद तो वहां मेहरबानों के पास बैठा और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया है इतने मुश्किल हालात में। बीबी जी, आ जाएंगे, आप खुद को संभालें। हसन आएगा ना? जी बीबी, वो लोग आ रहे हैं। फरी, तुम ठीक हो बेटा? आई एम रियली सॉरी अम्मी, मेरी वजह से आपकी हालत है। आई एम रियली सॉरी। फरी बेटा, रो मत, मुझे और तकलीफ हो गई। रो नहीं तो और क्या करूं? फरिया बीबी, ये आपका मोबाइल बाहर कुर्सी पर रह गया था। अमीना बीबी का फोन आया था, वो लोग सीधा यहीं आ रहे हैं। तुम जाओ जूस लेके आओ। जी अच्छा। अम्मी, हाँ, यही अच्छा मौका है। आप अमीना खाला से बात करिएगा, वो आपको किसी भी हालत में ना इनकार नहीं कर सकती। उनको बस इस चीज का एहसास दिलाना होगा कि आपको हार्ट अटैक सिर्फ उनकी वजह से आया है। तब तो वो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती। और मैं डॉक्टर से भी बात कर लूंगी कि वो हसन को बोले कि आपकी हालत बहुत खराब है और उसकी वजह कोई जहनी सदमा है। ठीक है ना अम्मी? बोले, बात करेंगी ना आप अमीना खाला से? बोले ना। बेटा, मैं मर मर के बची हूँ। मौत को अपने बहुत नजदीक देखा है मैंने अब सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, जो उसकी मर्जी है। तुम भी उसी पे छोड़ दो बेटा। मौत को देखे हैं ना, मरी तो नहीं है आप। और किसके सहारे छोड़ना चाह रही हैं आप मुझे? अगर अल्लाह के सहारे ही छोड़ना है ना, तो मुझे कहीं दफन करके ही मरिएगा। मैं बता देती हूँ अम्मी, अगर मेरी आंखों के सामने आपकी इस बेवा बहू की हसन के साथ शादी हुई ना, तो मैं जहर खा लूंगी या फिर कहीं गायब हो जाऊंगी। बेटा, मैं हसन से बेहतर लड़के से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। क्यों अम्मी? आप भी यही चाहती है ना कि हसन की शादी मेहरबानों से हो जाए, है ना? मैं बहुत बुरी हूं ना, मैं बहुत बुरी हूं। मुझे मर जाना चाहिए। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अम्मी। मुझे मर जाना चाहिए। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अम्मी। अच्छा ठीक है, मैं मीना से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। समीना कैसी है? अभी पहले से बहुत बेहतर है। आप लोग कमरे में मिल लीजिए। आपने उनसे साफ साफ कहना है कि आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। अमीना खाला, देखिए क्या हो गया अम्मी को।
प्लीज प्लीज मेरी अम्मी को ठीक कर दे आप। बेटा फिक्र मत करो, समीना जल्दी ठीक हो जाएगी। भाभी भाभी देखे ना अम्मी का क्या हाल हो गया है, कितना बड़ा हार्ट अटैक आया है हमें। मेहरबानी बेटा फरिया को बाहर लेके जाओ। जी अम्मी। शाह साहब मुझे घर छुड़वा दें, मैं समीना बीबी के लिए सूप बनवाऊं। हाँ ठीक है, नीचे ड्राइवर है, आप और फरिया चले जाएं घर। फरिया भी थोड़ा रेस्ट कर ले घर जाके। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। चली जाओ फरिया, थोड़ा रेस्ट कर। मैं मेहरबानू अम्मी हम सब हैं ना यहाँ पर। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग भी साथ ही चलते हैं फिर तुम्हारे। तब तक अम्मी है खाला जान के पास, मैं अम्मी को बता के आता हूँ, ठीक है? कैसी तबीयत है खाला जान अब आपकी? बस बेटा, न जाने कौन कौन से दुख देखने के लिए अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी देगा। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो दुखों से भरी हो। समीना देखो, तुम ऐसी बातें करोगी तो फिर फरी का ख्याल कौन रखेगा? ख्याल करें अपना। अम्मी मैं और मेहरबानो फरिया को लेकर जरा घर जा रहे हैं ताकि वो कुछ रेस्ट कर ले। और हाँ, मैं शानो अम्मा को भी साथ लेके जा रहा हूँ, उन्होंने सूप वगैरह बनाना है खाला के लिए। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं तो शानो अम्मा को लेके वापस आ ही रहा हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, जा। बीबी जी आपको हमारा घर कैसा लगा? बड़ा है ना? बड़े घर से कुछ नहीं होता शानो, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। और वहाँ लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, बहुत मोहब्बत से रखा सबने मुझे। बीबी जी ने बिल्कुल सही फैसला किया है, आपकी और हसन साहब की ही जोड़ी बनती है। शानो अभी इस बात का किसी से भी जिक्र मत करना, खास तौर पर अम्मी और फरी से। ना बीबी जी, मैं कभी ना करूं। इस बार तो फरिया बीबी ने अपने गले पे छुरी रखी थी, अगली बार मेरे गले पे रख देंगी। क्या? जी, उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। फिर क्या, मैं और समीना बीबी उनके पीछे भागे और समीना बीबी बेहोश हो गई। अमीना? हाँ समीना, कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अमीना, तुम हसन की शादी मेहरबानों से कर रही हो? समीना तुम पहले ठीक तो हो जाओ, फिर बाद में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? तुम तो फैसला कर चुकी हो ना। समीना तुम खुद को इस सोच में मत उलझाओ। फरी मेरी बेटी की तरह है, मैं उसके लिए अच्छा ही सोचूंगी। फिलहाल इस मौजू पे हम बात नहीं करेंगे। अगर तुम फरी को अपनी बेटी समझती हो तो फिर उसे बहू बनाने से क्यों कतरा रही हो? मैंने कहा ना, इस मौजू पे बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल जरूरी है तुम्हारा ठीक होना। अगर तुम हसन और फरी की शादी कर दो तो मेरी बीमारी खुद ही दूर हो जाएगी। अरे मैं हसन को फोन करती हूँ, वो कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। नहीं नहीं,
कुछ देर आराम करने दो उन्हें। बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? मैं सिर्फ इसीलिए चाह रहा था कि तुम मेरे साथ ही रहना। क्या हुआ? चेहरा देखा तुमने? कैसे उतर गया एकदम। हसन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चाय पी, मैंने फरिया को देखना है सर। सोई नहीं वो अभी तक? सो तो गई थी, लेकिन शायद उठ गई हो अब। की हालत तो अम्मी से भी ज्यादा खराब। मुझे इस लड़की पे बिल्कुल भी एतबार नहीं। पागल बनकर ड्रामा कर सिर्फ हमारी हमदर्दियां हासिल करना चाहिए। टेंशन सीकर तो वो है, लेकिन वो खतरनाक होती जा रही है। और इसी खतरनाक लड़की से मैं तुम्हें बचाना चाहता तो हमारी तवज्जो की जरूरत है। हम उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। हूं। देखो मेहरबानो, अगर कोई अपनी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? जिंदगी कैसे आसान कर सकते हैं? प्यार और मोहब्बत से। प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत नहीं, उसकी नाजायज ख्वाहिशात में, उसकी जिद में। बस दुआ करो कि अल्लाह पाक समीना खाला की तबीयत बेहतर करे तो हम वापस मिल पाएं। फिलहाल तो हमें अस्पताल जाना। चाय पीने की इजाजत मिल गई? थैंक यू। भाभी देखे ना अम्मी का क्या हाल हो गया है। उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। बीबी जी, बीबी जी। हाँ शानू, मैंने टिफिन पैक कर लिया, अमीना बीबी का खाना भी साथ रख लिया। अब हम चले? हाँ मैं कपड़े बदल आऊं, तुम हसन साहब को कह दो, ठीक है? आ जाए। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? तुम्हारे सामने मैं आपके लिए सूप बना के लाई हूँ, इसे तो पी लें। अभी दिल नहीं चाह रहा। अरे समीना, दिल नहीं कर रहा फिर भी पियो। ठीक नहीं होना क्या? हसन बेटा, डॉक्टर से पूछो और कितने दिन रखना है। और इन अस्पताल वालों का क्या है? अरे ये तो अपना बिल बनाने के लिए मरीज को घर ही न जाने दे। परी नहीं आई। खाला जाने सो गई थी। शानो अम्मा को मैं उसके पास छोड़ आया हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ।
हेलो। हसन कहाँ है? और तुमने क्यों उठाया हसन का फोन? वो डॉक्टर से बात करने गए हैं। तुम उठ गई हो? तुमने कुछ खाया? हाँ खा लिया है। हसन से बोलो मुझे लेने आ जाए और तुम नहीं आना उसके साथ। वहां रुको, अम्मी को जरूरत है तुम्हारी। अब तुम क्या मेरे सर पे खड़ी हुई हो? जाओ कुछ बना के लेके आओ मेरे लिए। जी सूप बनाया है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? परेशानी वाली कोई बात नहीं है, एक रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। अगर वो रिपोर्ट आज आ जाती है और ठीक होती है तो शायद आज ही छुट्टी मिल जाए खाला जान। अल्लाह का शुक्र है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, माइनर से हटाया गया, डॉक्टर साहब कह रहे थे शील भी। आप भी जी। ठीक है, मैं ले आता हूं। हाँ ठीक है। क्या हुआ, खैरियत? हाँ, वो प्रिया की कॉल आई थी। आप जाके उसे पिक कर लें। अच्छा, ये इंजेक्शन शायद खाला जान को लगना है। मैं जाता हूँ थोड़ी देर में। बस टाइम पर दवा दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। अच्छा, तो ले जा सकते हैं उन्हें? जी जी, आप बिल्कुल हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद इन्हें डिस्चार्ज करा के लेके जा सकते हैं, लेकिन 2 से 4 दिन के बाद इनको चेकअप के लिए ज़रूर लाइएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ फरिया, हसन कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आ रहा हूँ। बल्कि मैं क्या, अब तो सभी आ रहे हैं। खाला जान की तबीयत बहुत बेहतर है और छुट्टी भी मिल गई है हॉस्पिटल से। हेलो हेलो। आ गए आप लोग? मिल गई छुट्टी? शुक्र अल्लाह का। अरे शानू, अरे कैसी खुशबू लगाई है, मेरे तो सर में चढ़ी जा रही है। वो जी फरिया बीबी की परफ्यूम की बोतल टूट गई है। अच्छा तुम ऐसा करो, ये खिड़की दरवाजा खोलो और पंखा चला दो। जी अच्छा। ठीक है बेटा। समीना, मेरे कमरे में आराम कर लो। नहीं, बस अपने कमरे में जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। थक गई बहुत ज्यादा। मैं भी जब तक नमाज पढ़ के ना फिर तुम्हारे पास आ जाती हूँ। या अल्लाह।
अच्छा हुआ बीबी जी आप लोग आ गए, मैं तो अकेले में बहुत डर रही थी। क्यों? तुम क्यों डर रही थी? फरिया बीबी है ना, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी हैं। परफ्यूम की बोतल भी उन्होंने खुद तोड़ी है। क्यों? अब ये तो मुझे नहीं मालूम क्यों, पर वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी है। अरे भाई उसके हाथ से गिर गई होगी। नहीं बीबी जी, दीवार पर मार कर तोड़ी है, वो तो मैंने सफाई कर दी, नहीं तो आप खुद देख लेती। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। बात किया आपने अमीना खाला से? हाँ की है बात। क्या कहा उन्होंने? मना कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या कहा उन्होंने? अभी तक कुछ फैसला नहीं किया अमीना ने। तो फैसला करवाएं अम्मी। अगर फैसला करने वाली कौन सी बात है? नहीं तो ऑलरेडी मंगनी हुई थी हसन से, हुई थी कि नहीं हुई थी? अब उन्होंने जो फैसला करना है वो ये है कि मेरी और हसन की शादी कब होनी है, बस। ठीक है, कल बात करूंगी उससे। कल नहीं, अभी इसी वक्त आप बात कर ली उनसे। मुझे मेहरबानों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं। वो किसी भी तरह काम दिखा देगी अपना। मैं उनकी शादी कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। अरे समीना, कोई काम था तो शानू को कह के मुझे बुला लेती। तुम क्यों आ गई? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मेरा आराम तो तुम्हारे पास है अमीना। तुमने दवाई खाई? देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, 4 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। और हसन बता रहा था कि डॉक्टर ने सख्ती से तायद की है कि दवा वक्त पे खाना है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम हसन की शादी मेहरबानों से नहीं करोगी। देखो समीना, हालात बदल जाए तो फैसले बदलने पड़ते हैं। और हसन मेरा अकलौता बेटा है, मैं अकड़ गई तो अपना बेटा खो दूंगी। एक ही बेटे को खो देने का मतलब मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन परी के बारे में तो सोचो, वो बचपन से हसन से मंसूब है। अच्छा, उस वक्त तुम्हें ये बात याद ना रही जब तुमने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी? वो तो उमर की मौत की खबर सुनकर हम वहां आ गए तो पता चला वो मौका नहीं था शिकवे शिकायत करने का। लेकिन उसके बावजूद मैंने हसन को फरिया से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश की। हाँ, तो तुम फिर से हसन को मना लो ना, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। समीना, तुम मेरी बात नहीं समझ रही। मैंने वहां हसन के लिए लड़की देखी थी, मगर हसन ने मुझसे कहा कि मैं आपकी खुशी की खातिर तो शादी कर लूंगा, लेकिन मेरी पसंद सिर्फ मेहरबानो है। समीना, तुमने उमर की शादी मेहरबानो से सिर्फ उमर की खुशी के लिए की थी ना? तो मैं भी हसन की शादी मेहरबानो से उसकी खुशी की खातिर कर रही हूँ। मेहरबानो एक अच्छी लड़की है, सिर्फ सूरत की ही नहीं सीरत की भी। उसके आदाद व इतवार ने मुझे मुतासिर किया है। पता नहीं उस बेचारी के साथ ये वीडियो वाला हादसा कैसे हो गया। ऐसे कैसे हो गया? उसके ताल्लुकात थे बिलाल से। हसन को देख के उससे मुंह मोड़ लिया होगा तो उसने वीडियो लीक कर दी। उस वीडियो में वो मासूम बच्ची खामोशी से नहा रही है, उसमें कोई छिछोरपना नहीं है। किसी ने जरूर छुपकर वो वीडियो बनाई होगी। और समीना, तुम मेरी बहन हो, बेहतर यही होगा कि इस बात को ना कुरे दो। हकीकत तो यह है कि फरीहा ने ये वीडियो बनाई है और उसी का किया धरा है। पर अमीना, मेरी बेटी, उसका क्या होगा? वो इस सदमे से पागल हो जाएगी।
मेहरबानो भी किसी की बच्ची है समीना। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दिल बड़ा रखो। उस बच्ची का हौसला देखो। इतना कुछ होने के बावजूद हम तो वहां उसको छोड़कर आ रहे थे ना, फिर भी उसने जिद की हमारे साथ आने की। और जिस तरह उसने तुम्हारा अस्पताल में ख्याल रखा है, कोई और लड़की होती तो पलटकर थूकती भी नहीं। लेकिन अमीना, मैं ये तो नहीं कह रही कि मेहरबानो बुरी लड़की है, लेकिन तुम फरी के बारे में भी तो सोचो। वो इस सदमे से पागल हो जाएगी। हाँ समीना, वो पागल हुई जा रही है और यही बात मुझे परेशान कर रही है। वो बचपन में जिद्दी और चिड़चिड़ी जरूर थी, लेकिन अब उसकी जिद, उसका चिड़चिड़ापन पागलपन बनता जा रहा है। तुम माँ होकर उसे नहीं संभाल पा रही तो मैं और हसन उसको कैसे संभाल पाएंगे? तो क्या करूं? कहीं मैं कहूं उसे वो सिर्फ हसन की खातिर ऐसे कर रही है। अगर तुम हसन की शादी उससे कर दोगी तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन हसन नॉर्मल नहीं रहेगा। देखो समीना, तुम फ्रीहा की शादी हसन से करना चाहती हो ना, ताकि वो खुश रहे, और मैं हसन की शादी मेहरबानों से करना चाहती हूँ ताकि हसन खुश रहे। अमीना, खुदा के लिए इतनी खुदगर्ज मत बनो। औलाद की खुशी की खातिर खुदगर्ज होना पड़ता है समीना। क्या तुम खुदगर्ज नहीं हुई? समीना, मैंने कहा ना कि फरिया मेरी बेटी की तरह है। मैं मेहरबानों और हसन की शादी करके उससे बेगाना नहीं हो जाऊंगी। मैं उसके लिए एक अच्छा सा लड़का तलाश करूंगी और उसकी शादी करूंगी। वहां पंजाब में हमारी बरादरी में बड़े अच्छे लड़के हैं। तो तुम मेहरबानों की शादी वहां करवा दो। समीना, अभी तो बताया है कि मेरा बेटा दिल के हाथों मजबूर है। तुम फरिया को समझाओ कि वो जिंदगी की हकीकतों का सामना करना सीखे। मत्थे ते चमकण वाल मेरे बन रे। क्या बात है, बहुत गुनगुना रही हैं आप। अब इतनी भोली भी ना बने बीबी जी आप देखिएगा, फिर से जश्न होगा आपकी शादी का। आखिर को हसन साहब की शादी है, मैं तो बीबी जी से झुमके लूंगी और आप भी कितनी खूबसूरत लगोगी ना। ये बड़े बड़े झुमके, ये मोटे मोटे कंगन, फिर आप भी चौधराइन बनकर सारे घर पे हुक्म चलाएंगी। मुझे हुक्म चलाने का शौक नहीं है और ये जेवरात वगैरह का भी शौक नहीं है। मैं सादा बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी इसी सादगी पर तो हसन साहब मन मिटे हैं। आपको उनमें कौन सी आदत अच्छी लगती है? हसन में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं, सबका ख्याल रखते हैं। मुझे उनकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। और मैं मदद करती हूँ। अम्मी, आप सोई नहीं? मेहरबानो, बेटा इधर आओ, बैठो मेरे पास। क्या देख रही हैं अम्मी? उमर हर चीज का इंतखाब बहुत सोच समझ के किया करता था। तुम्हें उमर याद आता है? आज हम बैठकर बस उसी की बातें करें। ये देखो, कैसे मुस्कुरा रहा है, तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा है। तुम्हारा कितना ख्याल किया करता था और तुमने भी उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं उठा रखी। उमर की अचानक मौत की वजह से मेरा दिल बहुत सख्त हो गया था, लेकिन यकीन जानो, मैं तुमसे किसी किस्म की कोई नफरत नहीं करती। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम तो हमारी फैमिली का एक खास हिस्सा थी। तुम मुझसे कहती थी कि मैं उमर के नाम पे जिंदगी गुजार दूंगी।
मुझे आपके ही साथ रहना है, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझ ही नहीं सकी। बानो, मैं तुमसे अपने पिछले रवैये की माफी मांगना चाहती हूँ बेटा। नहीं अम्मी, आप ऐसी बातें मत करें। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, इंसान जितना भी नरम दिल क्यों ना हो, जिंदगी की सख्तियां हमें सख्त दिल बना देती हैं। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी मेहरबान। हम दोनों साथ रहेंगे, उमर की बातें किया करेंगे, उसकी पसंद के खाने बनाएंगे। अम्मी, आप इस तरह उमर की बातें याद कर करके क्यों रोती हैं? देखिए, आपकी फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। अभी तो आप अस्पताल से आई हैं। फिर भी आपको ऐसे नहीं देख सकती, वो भी परेशान होती है, और मैं भी आपको ऐसे नहीं देख सकती। ये आंसू सिर्फ तुम पोंछ सकते हो बेटा। मैं अपना बेटा तो खो ही चुकी हूं, बेटी को खोने की हिम्मत नहीं। मुझे मेरी बच्ची की खुशियां लौटा दो, मुझे परी की खुशियां लौटा दो। ये आप क्या कहना चाह रही हैं? बेटा, मैं तुम्हें हर उस खुशी का वास्ता देती हूँ जो उमर ने तुम्हें दी हो। उसकी मोहब्बत का वास्ता देती हूँ। अगर उसकी मोहब्बत सच्ची थी तो तुम्हें उसकी बहन के लिए कुर्बानी देनी होगी। कैसी कुर्बानी अम्मी? तुम हसन से शादी से इनकार कर दो बेटा, प्लीज। अम्मी, आपको लगता है कि मेरे इनकार करने से हसन फरिया से शादी कर लेंगे? हाँ, वो राजी हो जाएगा, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। मैं तुमसे फरी की खुशियों की भीख मांगती हूँ बेटा। मेहरबानो, मेहरबानो, मुझे मेरी बच्ची की खुशियां लौटा। खालाजान की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। बेटा, अभी समीना के चेकअप्स होना बाकी है। अगर हमारे जाने के बाद उसकी तबीयत खराब होगी तो क्या हम वापस आएंगे? बेहतर नहीं है कि हम कुछ दिन और यहीं रुक जाएं? शानो है उनके पास, और अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मेरा मैनेजर देख ही लेगा। हसन, समीना मेरी बहन है। मैं उसको और उसकी बेटी को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। और फिर तुम अपनी खुशियों में ये मत भूल जाओ कि फरिया की शादी की जिम्मेदारी भी हम पर है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा, मगर हम जितने दिन यहाँ रहेंगे मेरी और मेहरबानों की शादी में ताखीर होती रहेगी। बेटा, क्यों हथेली पर सरसों जमा रहे हो? अब वहां जाते ही तुम्हारी शादी तो नहीं कर दूंगी ना। फिर कुछ वक्त तो लगेगा ना तैयारियों में। और फिर समीना और फरिया को भी साथ ले जाएंगे, वो भी तुम्हारी शादी में शिरकत कर लेंगी। पहले मेहरबानों नहीं मान रही थी, फिर आप राजी नहीं थी शादी पे। अब जब आप दोनों इस बात पे अग्रीड हैं तो मेरा ख्याल है ताखीर नहीं करनी चाहिए। बेटा, इसमें ताखीर की क्या बात है? एक ही तो बेटा है मेरा, खूब दिल भरकर अरमान निकालूंगी। पता नहीं अम्मी, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ रहेंगे तो कुछ अजीब से हालात हो जाएंगे। कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि मेरी और मेहरबानों की शादी रुक जाएगी। अल्लाह ना करे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। इंशाल्लाह हर बला टलेगी तुम्हारी, तुम इत्मीनान रखो। अच्छा, फिर एक काम कर सकते हैं। ऐसा कीजिए कि मेरा
और मेहरबानों का सादगी से निकाह पढ़वा दीजिए। 2 दिन के बाद जुमा है, जुमे के दिन निकाह कर लेते। हसन बेटा क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरे एक ही तो बेटे हो। मैं बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगी बेटा। तुम क्यों इतने उतावले हुए चले जा रहे हो बेटा? जहां इतना सब्र किया है थोड़ा सा और सब्र कर लो। मैं शादी का नहीं कह रहा हूँ, मैं सादगी से निकाह करने का कह रहा हूँ। हसन क्यों जिद कर रहे हो? अब मैं वहां गांव जाऊंगी तो साथ बहू लेकर जाऊंगी तो लोग जब पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी कि मेरे बेटे ने जिद की? देखो हसन, बरादरी का मामला है, सब लोग बैठेंगे। इस तरह थोड़ी रूखा सूखा मैं शाह हसन का निकाह कर दूंगी। अब खालाजान से बात कीजिए, उन्हें साथ लिए चलते हैं। लेकिन मैं शादी में मजीद ताखीर नहीं चाहता। या तो इस जुम्मे मेरा निकाह करवा दीजिए या फिर खालाजान को राजी करें कि वो हमारे साथ वहां चलें और हम लोग शादी की तैयारी कर सकें। अच्छा ठीक है, मैं समीना से बात करती हूँ, तुम इत्मीनान रखो। थैंक यू। क्या हुआ फरी? आप यहाँ बस सोती रहिएगा। माँ अमीना खाला हसन से क्या बातें कर रही है, कुछ पता है आपको? शादी कर रहा है वो मेहरबानों से इस जुम्मे को। तुमने गलत सुना होगा। मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। अम्मी, अगर आपसे कुछ नहीं होने वाला ना तो आप मुझे बता दें, मैं ही कुछ कर लूंगी। क्या करो? फिर से खुदकुशी करोगी? दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश करोगी? देखो फरी, अब अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो हम इस ट्रक से भी जाएंगे। मेरे अंदर अब बिल्कुल हिम्मत नहीं रही, बहुत कमजोर हो गई हूं मैं। इस बार तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं बचूंगी ना। मेरा दिल अब बहुत कमजोर हो चुका है। आपका दिल और मेरा दिल, मेरे दिल की परवाह नहीं है आपको। आप सोती रहे बस, वो उससे शादी कर लेगा। अरे मैं कह रही हूँ ना, मेहरबानों नहीं शादी करेगी हसन से। ये आप अपने दिल को दिलासा दे रही हैं या मुझे बेवकूफ बना रही हैं? ना अपने दिल को दिलासा दे रही हूँ और ना तुम्हें बेवकूफ बना रही हूँ। तुम देख लो। शानो, जरा समीना को बुलाना, मुझे बात करनी है। जी आपको बुला रहे हैं। क्या बात है भाई, वहीं आ जाती। मैं फरिया के सामने तुमसे बात नहीं करना चाह रही थी। ऐसी क्या बात है? ओ, समीना, मैं चाहती हूँ कि तुम और फरिया दोनों हमारे साथ गांव चलो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम दोनों को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन और रुक जाओ ना। हसन को भी कुछ जरूरी काम है और फिर उसकी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। समीना, तुम मेहरबानों के लिए माँ जैसी हो, तुम्हारा भी वहां होना जरूरी है। और सारी बातें एक तरफ, मैं ये चाहती हूँ इस शादी की बाकायदा तुमसे इजाजत लूं ताकि तुम माँ बनकर मेहरबानों को रुखसत करो। मेरी इजाजत? मेरी इजाजत की भला क्या जरूरत है? अरे भाई, मेहरबानों तुम्हारे सामने है, तुम खुद इससे पूछ लो। अगर ये राजी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? चलो, तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं मेहरबानों से भी पूछ लेती हूँ। मेहरबानों बेटा, तुम्हें हसन के साथ शादी से कोई एतराज तो नहीं? जवाब दो। किस चीज का एतराज? अरे बेटा, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हें हसन से शादी पे कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे एतराज नहीं। लो भाई समीना, अब तुम्हारा भी इत्मीनान हो गया। इसे हसन से शादी पर कोई एतराज नहीं है। नहीं नहीं, भला मुझे क्या एतराज? अल्लाह दोनों को खुश रखे। बस
माँ बनकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो। फिर लस्सी ले आई है। इतनी दफा कहा है दोपहर में लस्सी मत दो, नींद आ जाती है। हेलो जी, मैं तैयार हूँ, खाला भी तैयार हो गई हैं, आप आ जाएं। जी। अरे मेहरबानो, ये समीना और फरिया नजर नहीं आ रहे और शानों का भी कुछ पता नहीं चला। वो फरी का दिल चाह रहा था कि शॉपिंग पे जाए तो अम्मी उसे वहां ले गई। शानों को भी साथ ले गए हैं वो। अरे इनको जाना था तो खुद चले जाते, शानों को ले जाने की क्या जरूरत थी। अब घर को ताला लगाना पड़ेगा। जी, वो चाबियां भी साथ ले गए। एक तो अल्लाह हिदायत दे इस लड़की को। इसने सुन लिया होगा ना कि मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जा रही हूँ, इसलिए अपनी माँ से जिद पकड़ ली कि उसने भी शॉपिंग पे जाना है। एक तो ये हसन भी पता नहीं कहाँ रह गया। नहीं, हसन का भी फोन आया था, वो आ रहे हैं, आप मुझे दें। अरे बेटा, तुमने लस्सी नहीं पी? जी, वो शानों को पता नहीं क्या है, जबरदस्ती रोज रोज लस्सी बना देती है। अब बिल्कुल दिल नहीं जा रहा है। अब लस्सी पीने की आदत डाल लो। हमारे पंजाब में ना पानी की तरह लस्सी पी जाती है। अब तुम चौधराइन बनने वाली हो। चलें ठीक है, मैं भी आदत डाल लूंगी, लेकिन अभी ये लस्सी आप पी लें। तुम भी ना बहुत जिद्दी। हेलो जी, हम तैयार हैं, आप आ गए? बस मैं आ रही हूँ। ओके जी, हम हसन आ गए हैं, हम चलें? खाला, खाला क्या हुआ? खाला, 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 अमीना खाला, अमीना खाला प्लीज उठे, अमीना खाला। अम्मी, अम्मी पानी पी ले। अम्मी, अम्मी उठ जाए प्लीज। अम्मी, मेहरबानो, अम्मी। हसन, हसन इधर आए। क्या हुआ अम्मी को? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? पता नहीं, उठ नहीं रही है। अम्मी, हुआ क्या अचानक से? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इनको लस्सी दी थी और ये गिर गई। क्या था उस लस्सी में? हसन, लस्सी थी बस। जाओ जाके एम्बुलेंस को फोन करो। ये रुको, जरा मेरी मदद करना। अम्मी, दरवाजा कौन खुला छोड़ गया? शायद हसन कहीं गया हो। मैं चेक करके आती हूँ। अम्मी, एक दफा हसन से पूछ तो ले, वो है कहाँ? अरे बेटा, आप खुदा का वास्ता उसकी जान छोड़ दो, पीछा छोड़ दो उसका। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे, हो सकता है अपने होने वाली बीवी को शॉपिंग कराने ले गया हो। हमारा इस तरह उनकी टो में रहना अच्छा नहीं लगता। आखिर कुछ भी हो अम्मी, पता करने में क्या हर्ज है? आखिर है तो मेरी भाभी ना, वो भाई की बेवा है वो, और हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है उसकी तरफ। नहीं फरी, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो जहाँ चाहे घूमती फिरे। अम्मी, हम खामखाई में बुरे क्यों बन रहे हैं? हम अगर चुपचाप इस तरह बैठे रहे ना तो लगेगा कि हमने मुंह बनाया हुआ है और हम चोर बन जाएंगे। जो चीज़ हमसे छिन रही है ना, हम अगर उसे प्यार से दे दे तो क्या चला जाएगा हमारा?
अगर आप खुद फोन नहीं करेंगे तो फिर मैं कर रही हूँ। जाओ। जी डॉक्टर साहब, वो क्या हुआ है? बोल क्यों नहीं रहे कि बताइए क्या हुआ है उन्हें? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके ब्लड में किसी जहरीली चीज की मिकदार पाई गई है। ये क्या कह रहे? या तो जहर उन्होंने खुद पिया है या किसी ने उन्हें दिया है। अब इसकी तहकीक तो पुलिस ही करेगी। प्रोसीजर के तहत हमने पुलिस को इत्तला दे दी है। या तो ये सुसाइड केस है या मर्डर। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस तहकीक करेगी तो सब वाज़ेह हो जाएगा। सुना मेहरबान क्या कर डॉक्टर साहब? मेरी माँ को किसी हेलो, तुम? फरिया, अमीना खाला इस दुनिया में नहीं रही। क्या हुआ? किसका फोन है? इधर तो। हेलो, अमीना खाला की डेथ हो गई है। क्या? तुम लोग कहाँ हो तुम? अभी हम नेशनल हॉस्पिटल में हैं। हसन भी इधर है, आप जल्दी आए। ठीक है ठीक है, हम बस फौरन आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हसन साहब, आप इत्मीनान रखें, इस केस को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन में कोई कोताही नहीं होगी। मैं कब तक अम्मी की डेड बॉडी को यहाँ से ले जा सकता? वज़ीर आइन मोहतरमा का बयान ले लें, कुछ कागजी कार्रवाई है, उसके बाद आप डेड बॉडी ले जा सकते हैं। हमें जाए वक़्त का मुआयना करना है। आफाक, बयान लिखो। जी सर। मेरा हेलो जी, हम इमरजेंसी के बाहर हैं जी, आप आ जाए। अम्मी और फरिया भी आ रही है। जी मोहतरमा, अपना बयान रिकॉर्ड करवाइए। मैं? जी हाँ, लस्सी तो आपने ही पिलाई थी ना? जी, लेकिन उसमें जहर तो मैंने नहीं मिलाया। उसका भी पता चल जाएगा। ये बताएं कि हुआ क्या था? मैं वॉशरूम से निकली थी, शानो मेरे लिए लस्सी लाई हुई थी तो वो मैं पीने लगी थी, लेकिन फिर अमीना खाला आ गई और हम लोग जल्दी में थे, हमें जाना था, तो वो लस्सी मैंने वहीं रख दी। देखिए मोहतरमा, शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात तफसील से बताएं आप। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं क्यों जहर दूंगी अमीना खाला को? मैंने तो उन्हें नहीं मारा। मैंने ये नहीं कहा कि आपने जहर दिया, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि जो लस्सी आपके लिए आई थी उन्होंने क्यों पी ली? मैंने नहीं पीनी थी। शुरू से बताइए। मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो मेरी बेड साइड
टेबल पे लस्सी का ग्लास पड़ा हुआ था। लेकिन अभी तो आपने कहा कि लस्सी शानू लेकर आई थी। वो रख के गई थी ना, वो रख के चली गई थी कमरे से। देखिए मोहतरमा, अब बात को घुमा रही हैं। आप अकेले में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं प्लीज। आइए मेरे साथ। प्लीज आइए मेरे साथ, आइए प्लीज। बातें थी प्यासी हर तरह